Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics and this is your फर्स्ट लेक्चर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस और इसमें फर्स्ट लेक्चर ही होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक ही एक्सरसाइज है इसमें, तो A to Z हम लोग आज ही के लेक्चर में कवर कर लेंगे। हो सकता है ऐसे लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ओके, तो क्या बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे P, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है P, इसको अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है, एंगल ऑफ इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है भाई? ये एक मान लीजिए हम हैं और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का टॉप हम देख रहे हैं यहाँ से, तो बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? मतलब नीचे से हम देख रहे हैं ऊपर का किसी भी चीज़ का, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा इस तरह से, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से देख रहे हैं किसी भी चीज़ के टॉप का। ठीक है, मान लीजिए मेरी हाइट है, कुछ हाइट दे रखी है h और बिल्डिंग के टावर दे रखा है h डैश। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए इस टॉप का, इसके टॉप का एलिवेशन इसके टॉप से देखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल। ठीक है, इसके बॉटम से अगर देखेंगे एलिवेशन तो ये एंगल हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलो तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दे रखा है? इफ अ पिलर 30 मीटर हाई, कोई पिलर है 30 मीटर हाई, ठीक है, उसकी शैडो कितनी बन रही है? 10√3। वो शैडो बनाता है 10√3। ठीक है, ऑन द ग्राउंड व्हेन द व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। मान लो यहाँ कहीं सन है, ठीक है, ये सन है, तो इसका एलिवेशन बताना है आपको। ठीक है, तो क्या बताना है आपको? ये एंगल बताना है आपको। क्लियर? ये एंगल बताना है आपको। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? हमको ये पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर बेस पता है, थीटा निकालना है। तो कौन सा रिलेशन होता है जो परपेंडिकुलर और बेस के साथ एंगल का रिलेशन होता है? दो होते हैं, या तो tan होता है या तो कॉट होता है। ये तो एक दूसरे का अपोजिट ही है ना। ठीक है, तो चाहे tan लगा लिए चाहे कॉट लगा लिए। तो क्या दे रखा है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 30 अपॉन बेस कितना है? 10√3। ठीक है, तो ये क्या किया हमने? 10 से 3 कितना आ गया? 3/√3। तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रूट नीचे ज़्यादातर नहीं लिखते हैं। ठीक है, मैथ में √3 से ऊपर, √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, कितना होगा? 3√3/3 कैंसिल हो गया। कितना आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो √3 tan में कितना होता है? tan 60 होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, थीटा इज इक्वल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये तो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? मतलब सिंपल सी बात थी, टावर की हाइट दे रखा था, उसकी शेडो दे रखा था और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन पूछा था। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आते हैं। क्या दे रखा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? मान लीजिए आप टावर के ऊपर खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ से आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हम हटा देते हैं, इससे हमसे मतलब नहीं है। हम क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ये ऑब्जेक्ट सॉरी ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट अगर देख रहा है तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा ये वर्टिकल से ना देख लेना, पता चले ये एंगल ले लो थीटा, ये नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो जो ये एंगल होगा हमारा, ये, ठीक है, ये एंगल हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। नीचे की साइड ऐसे एंगल नहीं बनाना है हमको। ठीक है, एंगल इस तरह से बनाना है। ये हमारे देखने की ये डायरेक्शन, ठीक है, इसे हम देख रहे हैं डायरेक्शन सीधे, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है हमारे देखने का, मान लो ये एक लाइन गई, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है उसको हम बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा? A rod of 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल।
ठीक है, कोई रॉड है 15 मीटर लंबी है, ठीक, 15 मीटर, जो एक वॉल है, वॉल के जो टॉप तक पहुंचती है, ठीक है, टॉप तक पहुंचती है रॉड, ठीक है। इफ द रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, क्या बता रहा है, इफ द रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, इन्होंने क्या कहा है, इफ द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल क्या है, वॉल से कितना एंगल बना रहे, 60 डिग्री एंगल बना रहे, ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, तो वॉल की क्या बताना, हाइट बताना है। तो एक बात ध्यान से बताओ, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ठीक। अच्छा, ये चाहो तो यहीं से निकाल सकते हो तुम, ठीक है, सॉरी ये नहीं, चाहो तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो, ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये तुम्हारी हाइट मान ली h, तो ये इस एंगल के बारे में बात हो रही है, हमने बात किया था इस एंगल के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो ये होता ही है, ठीक है। या तो इस तरह से निकाल लो, हाइट निकालना है, ये और ये जो भी रिलेशन हमारे काम का हो, जो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से जोड़ता हो, सॉरी बेस को हाइपोटेनियस से जोड़ता हो, उसके लिए निकाल लो। या तो ये काम कर सकते हैं कि भाई हम ये 30 डिग्री हमने निकाल लिया इसको, ठीक है, अब जब 30 डिग्री हमने निकाल लिया तो हम क्या करें, इसके बारे अब हम जो है, ये हमारे लिए बेस हो गया, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनियस तो ये था, ठीक है। अब हम कोई सा रिलेशन लगा देते हैं, कौन सा, साइन वाला, साइन 30 इक्वल कितना हो जाएगा, h/15, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर h हाइट है, मान लीजिए क्या है, वॉल की हाइट है, ठीक है, कोई दिक्कत, साइन 30 कितना होगा 1/2, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 15, तो p कितना आ गया, p आ गया 7.5, ठीक है, ये हो गया इसकी वॉल की हाइट। क्लियर है, उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, जो दे रखा है उसको आप उसी तरह से लगा दीजिए उसमें, उसके बाद आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, मान लिया कोई ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। अब क्या देगा, 30 मीटर फ्रॉम द चिमनी, वो 30 मीटर किसी चिमनी से है, कोई चिमनी है बड़ी सी, मान लिया इसकी हाइट क्या है, h है, चिमनी की हाइट क्या है, h है, अच्छा इसमें मार्किंग जरूरी है, ये a है, ये b है, ठीक है, इसको मान लिया c है, इसको मान लिया d है, यहाँ पे बाकायदा लिख देंगे, लेट हाइट ऑफ, ठीक है, चिमनी इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्या है, ये सी डी, ठीक है। और बाकी क्या दे रखा है, इतने मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हिज आइज, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आइज से बिल्डिंग के टॉप का, ये उसकी आइज है, और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा उसका, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखा है, 30 मीटर, ठीक है, ये कितना दे रखा है, 30। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। मान लिया ये पॉइंट मान लिया सी डी ई है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्या h माइनस 1 पॉइंट, ये हुई तो 1.5 होगा ना, ठीक है, 1.5 ये होगा, तो ये कितना होगा, h माइनस 1.5 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये लिख दिया हमने कि हाइट चिमनी की ये है, ऑब्जर्वर देखो ये उसकी आंख है, आंख से उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये इस तरह से है ना, जैसे मान लीजिए हम ये ऑब्जर्वर खड़े और सामने मेरे चिमनी है बहुत बड़े, तो हम उसको ऐसे देख रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जर्वर हो जाए, हम ऑब्जर्वर हो गए, और ये बिल्डिंग चिमनी के टॉप को हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से होता है ना, तो वो क्या है, 60 डिग्री है। क्लियर है, तो हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, एच हमको निकालना है, तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंगल हमको सिर्फ इस ट्रायंगल में दे रखा है, ये जो ट्रायंगल है ना ये वाला, सिर्फ इस ट्रायंगल में हमको एंगल दे रखा है, और किसी ट्रायंगल में तो एंगल दे नहीं रखा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाकायदा, हर एक चीज लिखना जरूरी है, ठीक है। हम क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, हम तो हमारा काम है समझाना आपको, तो हम इतनी सारी चीजें नहीं लिखते हैं, आप लोगों को सब लिखना रहेगा कि क्या क्या आपने लिया है, बॉय कौन सा है, ठीक है, चाहे यहाँ पे छोटा सा लिख दिए कि ये बॉय है, ठीक है, इसी तरह या तो यहाँ पे आप लिख दिए लेट द बॉयज ए बी, ठीक है, 1.5 मीटर। अब आपको ये ट्रायंगल लेना, अब हम भले यहाँ ना लिखें कि इन ट्रायंगल दिस ए
ई डी, लेकिन आप लोगों को लिखना है, समझ गए। तो हम क्या करें, इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों, क्योंकि हमको जो चीज चाहिए ना उनके बीच चाहिए, हमको इससे मतलब ही नहीं है, तो हम क्यों साइन कॉस लगाएं भाई, हाइपोटेनस साइन और कॉस में आता है, जब हमको उससे मतलब नहीं तो साइन कॉस हम लगाएं क्यों, हमको मतलब है परपेंडिकुलर और बेस से, या तो हम tan लगाएंगे या तो कॉट लगाएंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 1.5, ठीक है, और बेस कितना है 30, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू h माइनस 1.5 अपॉन 30। अब हम h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो 30√3 और ये 1.5 इधर आके प्लस में हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब √3 की वैल्यू रख दीजिए, √3 की वैल्यू अगर उसने दे रखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, हो सकता है दे रखा होगा √3 इज इक्वल टू 1.732, ठीक है। अगर नहीं दे रखा है तो आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर दे रखा है तो आपको 30 से पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 1.5 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, क्लियर है। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक। क्या दे रखा है, मान लो कोई टावर दे रखा है, ठीक, क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 मीटर 20 मीटर फ्रॉम द बेस। मान लिया बेस से कोई 2 पॉइंट है, एक 5 मीटर है, ठीक है, एक 5 मीटर है, एक कितना है 20 मीटर है, ठीक है। ये 5 मीटर दे रखी है डिस्टेंस हमको, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, क्लियर, ठीक है। 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। जो चीज दे रखी है हमको उस हिसाब से लेते चलना है। ये टावर है हमारा, ठीक है, टावर, मान लिया इसकी हाइट क्या है h, यहाँ पे बाकायदा आप लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस, ठीक है, और इनको मार्किंग करेंगे, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है। हर एक चीज का मार्किंग प्रॉपर होना और हर एक चीज यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। लेट द हाइट ऑफ टावर इज दिस, ठीक है, उसमें ए बी है, ए बी जो भी है, सी डी है, तो साहब बाकायदा लिखिए कि यहाँ पे सी डी है, ठीक है। अब क्या है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका समेशन क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका समेशन 90 डिग्री हो। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। समझिए कैसे, मान लीजिए एक θ1 है, एक θ2 है, ठीक है, क्लियर है ना। तो हमको क्या नहीं, दोनों क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस θ2, ठीक है। तो एक θ2 ये है θ2 और दूसरा ये कितना होगा 90 माइनस θ2 हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर लो एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो भाई मान लिया हमने आपसे कहा कि आप 2 भाई बहन हैं, दोनों के पास समेशन क्या है 100 रुपए है, ठीक है। तो अगर एक के पास 40 है दूसरे के पास 60 होंगे, एक के पास 30 है तो दूसरे के पास 70 होंगे, है ना। एक के पास x है दूसरे के पास 100 माइनस x होंगे, क्लियर है। चलो तो क्या दे रखा है, एक मान लिया हमने क्या कहा थीटा है, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्लियर, कोई दिक्कत। क्या दे रखा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये ट्रायंगल ले लें, ये वाला, ठीक है। यहाँ बकायदा लिखेंगे आप किस ट्रायंगल की बात हो रही, CBD, ठीक है। इन ट्रायंगल CBD कितना होगा tan थीटा, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है, देखो ध्यान देना, जहां पे हाइपोटेनस से मतलब नहीं होगा वहां पे हमको कुछ नहीं करना है, हाइपोटेनस को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ जहां परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो सिर्फ tan की बात करेंगे, tan की बात करेंगे, cot की बात करेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना है h/5, ठीक है। तो tan थीटा लगा दिया, क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 बन गया और हमारे पास कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं tan 90 माइनस थीटा की, tan 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है h अपॉन कितना है 20, क्या किसी को कोई दिक्कत। लेकिन अब बात ये देखो, एक अननोन ये है, एक अननोन ये है, एक अननोन ये है और एक अननोन ये है, ठीक है। मतलब टोटल 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है। 2 अननोन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान काम होता है, बहुत ही आराम से किया जाता है, जो कि हम अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सीख चुके हैं बहुत आराम से, ठीक है।
कि दो अननोन हो, दो इक्वेशन हो, उनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, h/20 हो गया, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 ना हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो tan और cot का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1 होता है। tan और cot का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1 होता है। तो भाई हम क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है। क्या हो गया? tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू h/5 इंटू h/20, ठीक। ये तो 1 हो गया ना, काम खत्म, ये 1 हो गया। इधर 20 पंजे 100, 100 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो h कितना आ गया? 10 आ गया। अच्छा, प्लस माइनस 10 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ द टावर कैन नेवर बी निगेटिव। भाई हाइट ऑफ द टावर कभी निगेटिव तो नहीं हो सकती ना, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया? ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो यहाँ से हमने क्या कर लिया। अच्छा, और दूसरा तरीका ये था कि फिर आप यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें रखते, उसके बाद h की वैल्यू निकालते, लेकिन काहे नहीं करो, जब कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्लियर है? ज्यादा कैलकुलेशन लेंदी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस टाइम आप कैलकुलेशन लेंदी करेंगे उस टाइम पे कोई और कर रहा होगा इस शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। दैट विल बी योर वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्या दे रखा है इसमें? द शैडो ऑफ द बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड। कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मान लो इसकी हाइट h है, is found to be 30 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree when it was 60 degree, ठीक है। तो भाई कब 60 था? भाई मान लो कोई बिल्डिंग है, मान लो कोई हम ही खड़े हैं, तो जब सन यहाँ पे होगा, ठीक है, तो हमारी शेडो क्या होगी? कम होगी, है ना। और जब सन यहाँ पे आ जाएगा, मान लो यहाँ पे आ जाए, अब शेडो हमारी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो मतलब जब एंगल ज़्यादा होता है, एंगल क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो शेडो छोटी होती है, और जब शेडो बड़ी होती है तो एंगल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्लियर है ना? ये बात समझ में आ रही? ठीक है। तो सपोज कर लो कि एंगल अभी कितना है, कितना है एंगल? मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक, 60 डिग्री। अब ये सन और नीचे चला गया, ठीक है, सन नीचे चला गया, अब एंगल कितनी बन गए? मान लो अब ये बन गए 30 डिग्री, ठीक है। तो शैडो 30 मीटर ज्यादा है। क्या कहा इन्होंने? जब एंगल चेंज हो रहा है तो शैडो क्या है? 30 मीटर ज्यादा है, तो ये हो गए 30 मीटर एक्स्ट्रा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाइट एच है। बहुत ध्यान से समझना है, जब एंगल 60 से, ठीक है, क्या कहा? फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, है ना। 60 से जब 30 हुआ तो उसकी शैडो क्या हुई? 30 मीटर ज्यादा होगी। मतलब जब एंगल कम होता है, अभी बताया था ना, जब एंगल कम होता है तो शैडो क्या होती? बढ़ती है। तो इस चीज को याद रखना, उस हिसाब से इक्वेशन बना। मतलब जब तुमको इसका यूज करोगे बेटा, ये बात का ध्यान देना बड़ा जरूरी। ऐसा ना हो आपने ये 60 के बजाय इसको 60 कर दिया, इसको 30 कर दिया, ठीक है। जब भी एंगल कम होता है तो शैडो बढ़ती है, जब एंगल ज्यादा होता है तो शैडो क्या होती है? घटती है। तो यहाँ पे शैडो छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एंगल ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ एंगल कम हो रहा है तो शैडो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो 30 मीटर बढ़ गई, तो ये 30 मीटर हमारी बढ़ गई इतनी, ठीक है। अब सन, इससे फर्क नहीं पड़ता सन को आप ऊपर ले जाए नीचे, उससे मतलब नहीं। आपको बस ध्यान ये देना है कि एंगल कब बढ़ रहा, क्योंकि जब सन मान लो यहाँ पे था, अब सन अगर इधर की साइड जाएगा तो शैडो क्या हो जाएगी? और छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल और बढ़ जाएगा ना। देखो ये एंगल अब और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हमको नहीं करना, इस बात का ध्यान देना है। तो सन पहले 60 था तो इतनी थी, फिर 30 हुई तो 30 मीटर बढ़ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब एच निकालना है हमको, है ना। तो ए बी सी डी ये सारी चीजें जान लेना है, मार्किंग कर लेनी, लिख देना है कि लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच फलाना नमक ए टू जेड, ये सारी चीजें आप लोगों को करना है, ठीक है। क्या दे रखा है? चलो मान लिया ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? एक्स प्लस 30, ठीक है। चलो तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इन ट्रायंगल दिस दिस दिस, किसके बारे में बात करें, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया h अपॉन √3। क्लियर है? ये आगे हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब ऐसा करते ये ले लेते हैं, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 3, x प्लस 30। क्लियर है? तो h इज इक्वल टू tan 30 कितना? 1/√3, ठीक है, 1/√3 और इंटू
टेन 30, ये इसको हमने क्या किया, एच इज इक्वल हाँ एक्स प्लस 30, ठीक। अब एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे हम, अब हमारा काम बस ये है कि एच को कॉमन लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कुछ आसानी से निकाला है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 30 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से एच प्लस एक्स की वैल्यू रखो, एच अपॉन रूट 3 प्लस 30 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो ये अब स्पेस नहीं है, यहाँ सॉल्व कर देना, ठीक है। यहाँ पे अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो, रूट 3 एलसीएम लिया हमने, ठीक है। या एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा करो सिंपल, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो और आसानी से सॉल्व करो, ये थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो रही है। यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू निकालें, एक्स रूट 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ रही, एक्स रूट 3, ठीक है। और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है, एच की वैल्यू है एक्स प्लस 30 अपॉन रूट 3, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, ये ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन को आसान बनाना, ये बात का ध्यान देना, इस हिसाब से करना है कैलकुलेशन आसान रहे। यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो रही है, डिफिकल्ट हो रही है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो इससे अच्छा बेहतर क्या है, देखो इससे बेहतर क्या है, आप लोग ऐसा करिए, यहाँ से एच एक्स की वैल्यू निकाला, कितना है एक्स रूट 3, ठीक है। ये हमारा एच की वैल्यू आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस रूट 3, ठीक है। अब इसको 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू एच रूट 3, ठीक है। अब एक्स की जगह पे कितना, एच की जगह पे कितना था, एक्स रूट 3, देखो एक्स इंटू रूट 3, ये हो गया 3x, ठीक है। ये होगा x प्लस रूट 3, ठीक। अब यहाँ ये क्या करो, x को उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से रूट 3 अपॉन 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई रूट 3 अपॉन 2, यहाँ पे उठा के रख दो, देखो h आ गया तुरंत। क्लियर है, कैलकुलेशन को इजी बना के इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना, देख के सॉल्व करो इस हिसाब से कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। जब दिख रही थी हमको ज्यादा बढ़ी जा रही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस हिसाब से करना है हमको, कैलकुलेशन आसान है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, ठीक है। चलो एक तो बिल्डिंग दे रखी है और एक हिल दे रखा है, ठीक है। ये मान लिया हिल है, ये है बिल्डिंग। क्लियर, चलो क्या देगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग के फुट पर कितना एंगल है, 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, 60 डिग्री। उसने क्या कहा है, जो हिल का जो टॉप है उसका एलिवेशन एंगल एट द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, 60 डिग्री है। इसका एलिवेशन फुट ऑफ द बिल्डिंग पर कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द हिल, ठीक है। इसका फुट ऑफ द हिल पे कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। ये कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। द बिल्डिंग इज 50 मीटर हाई, मतलब ये कितना दे रखा है, 50 मीटर हाई, 50 मीटर है। क्लियर है, क्या देखा, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, ठीक है। चलो हाइट ऑफ द हिल निकालना, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लो अभी दो ही ट्रायंगल है, ए बी सी डी, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक। क्या लिया हमने, tan 60 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द हिल के मान लिए एच है, ठीक है। एच अपॉन ये मान लिया डिस्टेंस एक्स है। ये सब आप लिखोगे कि लेट दिस डिस्टेंस इज एक्स, लेट दिस डिस्टेंस इज वाई, लेट दिस इज एच, लेट दिस ट्रायंगल इज दिस। अब हम लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एच अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ गया इक्वेशन एच इज इक्वल टू एक्स रूट 3 आ गई। चलो इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक। अभी तो हमको कुछ पता नहीं, एच निकालना है हमको, ठीक। चलो अब बात करते हैं कि कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक। सी डी कौन सा है, सी बी सी डी, ठीक है। क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये tan 30 कितना है √3, सर tan 30 होता है बेटा 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 50/x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 50√3, ठीक है, x इज इक्वल टू 50√3 आ गई यहाँ पर रख, तो h इज इक्वल टू x मतलब 50√3 इंटू √3 इज इक्वल टू x 150 आ गया, √3 इंटू √3 3 होगा ना, ये 3 हो जाएगा ना, कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, 150 आंसर आ गया इसका, ठीक है। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बस ये एंगल्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। सारा खेल क्या है हाइट एंड डिस्टेंस में या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि फिगर का डिजाइन, मतलब फिगर बनाना, फिगर डिजाइन करना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। क्योंकि आपने गलती किया तो सारा गड़बड़। देखो लो यहाँ पे क्या लगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इस पर इसका एंगल, ठीक है 60 डिग्री। फिर क्या लिखा, एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट, है ना, इससे टू द फुट, जिसके ऊपर जाएगा वहां पे एंगल बनता है, ठीक है, और जिससे होता है वहां से आता है। क्लियर है, ये बात का बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। चलो कोई मान लो ये जेट है, ठीक है, कोई ये पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उस जेट का 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या कहा, 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 डिग्री द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब वो 30 सेकेंड, उसने 30 सेकेंड बाद आफ्टर 30 सेकेंड, अब बताओ एंगल चेंज होकर कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है उसी पॉइंट का। अब बताओ फ्लाइट इधर जा रही है कि इधर जा रही है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान देना पड़ेगा। और यही गलती अगर आपने किया तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने लिख दिया कि आपने अगर बना दिया फ्लाइट इधर जा रही है तो सारा सिस्टम गया। क्यों, क्योंकि देखो एंगल क्या हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, यानी एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंगल कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, फ्लाइट इधर जा रही है ना, तभी तो एंगल कम हो गया। यहाँ पे अब आ गई फ्लाइट, है ना, फ्लाइट क्या हो गई अब यहाँ पे आ गई, तो अब एंगल कितना हो गया, अब एंगल हो गया 30 डिग्री। क्लियर है, ये पूरा कितना था 60 डिग्री था और अब ये 30 डिग्री। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, ठीक है, एंड हाइट कांस्टेंट हाइट ऑफ, ये हाइट दे रखा है 3600√3। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, स्पीड ऑफ द प्लेन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द प्लेन निकालनी है, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। अगर हमको स्पीड चाहिए तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमको पता है 30 सेकेंड, हमको क्या निकालना, डिस्टेंस निकालनी, मतलब प्लेन कितनी डिस्टेंस पे उड़ा है ना, यही तो डी तो निकालनी है हमको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी निकालते हैं। चलो मान लिया ये डी अगर हमने मान लिया, मान लो ये जो है ये पूरी डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस डी हो जाएगी, ठीक। चलो अब बात करते हैं tan 60 इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये बहुत ध्यान देना है किस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, tan 60। चलिए यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल जो भी आपने इसकी मार्किंग किया है, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू कितना, ये हाइट है ना 3600√3 अपॉन ये x माइनस डी, सॉरी x माइनस डी, x माइनस डी, ठीक है। तो ये कितना होता है, tan 60 कितना, √3 होता है, ठीक। तो √3 इज इक्वल 3600√3 अपॉन x माइनस डी, ठीक है, ये कैंसिल होगा तो x माइनस डी इज इक्वल टू आ गया हमारा 3600, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। अब लगाएंगे हम tan 30 इज इक्वल टू कितना है 3600√3 अपॉन कितना है x है, पूरी डिस्टेंस लेंगे ना हम, ठीक है, x हमको निकालना क्या, d निकालना है हमको, है ना। तो चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 उधर जाके x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3600 इंटू 3, ठीक है। ये आ गया x की वैल्यू इतनी आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर दो x की वैल्यू, है ना, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, d इधर आ जाएगा और 30 ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू, अच्छा देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
एक्स की वैल्यू, अच्छा इसमें पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पुट करने के बाद, ये आ जाएगी 7200। कैसे आएगी, देखो इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, हाँ जगह नहीं यार, देखो ये हो गया, एक्स की जगह लिखा हमने 3600 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू 3600, ठीक है। इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3600 इंटू 3 माइनस 3600, ठीक है। जब ये 2 है और ये 1 है तो डी कितना आ गया 3600 इंटू 2 इज 7200, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए हमने शॉर्टकट मार दिया, ठीक है। ये हो गया 7200 आ गया, तो अभी हम यहाँ पे रख देंगे, कितना है 7200, डिस्टेंस कितनी आई 7200 अपॉन टाइम कितना लगा था 30, डिवाइड कर दो, ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व कर लो, ठीक है। हमको लगता है 240 समथिंग आ जाएगा, हाँ 240 के आसपास आ गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, 240 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ इधर है कुछ हिस्सा इधर, जो लोग लगातार देखते रहेंगे उनको दिक्कत नहीं आएगी कि बोर्ड में कौन सी चीज़ कहाँ दे रखी है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, ओके। अब क्या दे रखा है, 2 टावर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, कोई रोड है, कोई रोड दे रखी है इस तरह से, ठीक है, इसके दोनों साइड 2 टावर खड़े हुए हैं, इक्वल हाइट के हैं, तो मान लो ये एच है ये भी एच है, ठीक है, विच इज 100 मीटर वाइड, अच्छा रोड इज 100 मीटर वाइड, ये भी गिवन है, क्लियर है। क्या चलेगा, एट द पॉइंट रोड, बीच में कोई पॉइंट है, थोड़ा टावर छोटे कर लेते हैं, बीच में कहीं पे मान लो पॉइंट दे रखा है, कोई पॉइंट है मान लो इधर है या इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करने के बाद अपने आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या कहा, एंगल उनका कितने हैं, उस पॉइंट से उस टावर के एंगल कितने हैं, एक तो 30 और एक 60। अब तो ध्यान लगाओ, जो दूर होगा पॉइंट वहां पे एंगल 30 होगा, जो पास होगा वहां 60 होगा। देख के लग रहा है भाई, जितना मान लो ये टावर है ये टावर है, अब पॉइंट जितना दूर होगा यहाँ से वो एंगल उतना कम होगा, देखो, और ये एंगल उतना ज्यादा होगा, ठीक, क्लियर है ना। ये चीज है कॉमन सेंस से यूज करके उस हिसाब से फिगर बनाना है, ठीक है, फिगर से भी पता चलना चाहिए कि हमको हाँ आता है, ठीक है, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। मान लो ये x है ये हो गई 100 माइनस एक्स, ठीक है, ये सारी चीज आप लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस, फिर ए बी सी, मान लो ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है ये ई है, तो आप किस ट्रायंगल की बात करें वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक, क्या कहेंगे, tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, ठीक है, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ये 1/√, ठीक है, तो ये 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h√3, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1 हमको निकालना क्या, h निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे हम दोबारा। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक, क्या दे रखा है, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स, ये होता है √3, है ना, √3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर हम जो है tan 60 क्या करें, 100√3 या x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला था, x की वैल्यू कितनी थी 100√3, ठीक है। तो ये हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है h निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100√3 माइनस x√3 इज इक्वल टू h, ठीक है। तो x की जगह पे कितना था h√3, x की जगह पे h√3, तो x की जगह पे हमने रख दिया h√3, तो 100√3 माइनस एक्स की जगह पे h√3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3a h√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h, ये हो गया 100√3, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो 4h हो जाएगा, 4h इज इक्वल टू 100√3, तो h इज इक्वल टू आएगा 25√3 आ गया, क्लियर है। ये हो गया हमारा आंसर, समझ गए। उम्मीद है सबको कैलकुलेशन समझ में आया, किसी तरह की कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं थी इसमें, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक ठीक, क्या दे रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप
एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। कोई 60 मीटर टॉप ऑफ बिल्डिंग है, कोई 60 मीटर बिल्डिंग है, टॉप 60 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप से क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किधर जाएगा, ऊपर की साइड, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किधर जाएगा, नीचे की साइड, ठीक है, समझ में आ रही बात। मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको बड़े ध्यान से समझना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है, ठीक ठीक। तो ये 60 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इन्होंने क्या कहा है, इसके टॉप से जो सामने टावर है, जो सामने टावर है उसका एलिवेशन एंगल, तो एलिवेशन एंगल हमेशा टॉप पे होगा, और उसका डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन हमेशा क्या होगा, बॉटम पे होगा। और वैसे लिखा भी है, देखो टॉप एंड बॉटम साथ में लिख भी दिया है, लेकिन फिर भी अगर इसके टॉप से हम डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों एंगल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक उसके टॉप का होगा, एक बॉटम का होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये दे रखा है, इन्होंने क्या कहा, ये 60 डिग्री है, और ये ऊपर वाला कितना है, टॉप का कितना है एलिवेशन, 30 डिग्री। क्लियर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड आल्सो डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, इनके बीच के डिस्टेंस निकालना, सब कुछ निकाल लेते हैं, ए टू जेड जो भी चीज़ें क्वेश्चन में आपके दे रखे होंगे वो सारी चीज़ें हम निकाल देंगे, ठीक है। ये मान लिया हाइट ऑफ द टावर है h, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, h माइनस 60। क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी 60 होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पास है ना। चलो अब हम ऐसा करते हैं, ये मान लेते हैं हम x है, ठीक है। चलो tan 60 कितना होगा, tan 60 इस वाले एंगल, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ABCD सब कुछ लिखेंगे, बोलिएगा नहीं, ये गलती मत नहीं कर एकदम, ठीक है। 60 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, तो x को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 60 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 60 √3 अपॉन 3, 3 2 ज़ा, ठीक है, ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3 आ गई। चलो ये एक बात क्लियर हो गई हमारे लिए, ये x की वैल्यू आ गई 20 √3। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि ये निकालना है, ठीक है, h माइनस 60 वाला, क्योंकि h निकालना है ना हमको, तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि x तो हमको आ गई है। तो tan 30 इज इक्वल टू h माइनस 60 अपॉन x होगा ना, सेम डिस्टेंस है भी x, ठीक है, x कितना है 20 √3, ये हो जाएगा h माइनस 60 अपॉन 20 √3, ठीक है, और tan 30 कितना होता है 1/√3। क्लियर है, कोई दिक्कत, ये और ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो h इज इक्वल टू, h माइनस 60 इज इक्वल टू आ गया 20, तो h इज इक्वल टू आ गया 80, ठीक है। अब आपको जो जो पूछा है निकाल लीजिए। क्या कहा, डिफरेंस ऑफ द हाइट, डिफरेंस ऑफ द हाइट कितना होगा, यही तो, ये पूरी हाइट है, ये इसकी हाइट है, तो इनकी हाइट का डिफरेंस कितना होगा, h माइनस 60 तो होगा, तो h माइनस 60 कितना है 20 है, ये देखो निकल गया हमारा, ठीक है। अगर इसकी हाइट पूछा होता तो वो 80 है, इन दोनों के बीच की डिफरेंस डिस्टेंस पूछा होता वो x निकल आई, यहाँ पे 20 √3 है, अगर √3 की वैल्यू दे रखा होता तो यहाँ पे 1.732 रख के सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा, a man on a cliff observes a boat at an angle of depression of 30 degree which is approaching the shore, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्व यूनिफॉर्म 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। मान लो कोई मैन खड़ा हुआ है क्लिफ के ऊपर, ठीक है, दूर बनाते हैं, कोई मैन है क्लिफ के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, उसने कोई बोट को देखा, ठीक, 6 मिनट के बाद वो बोट थोड़ी पास आ गई, मान लो यहाँ पे आ गई। अब एंगल कितना है, पहले कितना था 30 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, जब पास आएगी तो एंगल बढ़ेगा, है ना, देख के लग रहा, देखो ये 30 डिग्री छोटा एंगल है, जब पास आएगी तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। कितने मिनट लेटर, 6 मिनट बाद, आफ्टर 6 मिनट, आफ्टर 6 मिनट, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है ना, आफ्टर 6 मिनट, ठीक है। अब कितना एंगल 60 डिग्री होगा, मान लो ये x है ये मान लिया y, ये मान लिया h है, ठीक है, बाकायदा ABCD सब कुछ मान के ABCD सब लिखेंगे कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये है, x और y इनके बीच का डिफरेंस है, A to Z सब कुछ यहाँ पे बाकायदा लिखेंगे कायदे से, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, क्या दे रखा है, tan 60 के बारे में बात करते हैं, कितना दे रखा है
एच अपॉन वाई कितना आया, एच अपॉन वाई, ठीक है। तो tan तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई रूट थ्री, ठीक है। चलो ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक। यहाँ से tan 60 वाई रूट थ्री एच। चलो अब बनाते हैं दूसरा। अब इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। कितना आ गया, tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन, अब पूरी डिस्टेंस लेंगे ना, एक्स प्लस वाई, क्लियर है। tan 30 मतलब 1 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे h की वैल्यू जो y रूट थ्री है वो उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं। h की वैल्यू क्या है, y रूट थ्री, तो y रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू, ये इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y हो गया, क्लियर है। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y हो गया। इतना नोट कर लो, इसको इरेज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो x इज इक्वल टू 2y आ गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, इसकी डबल है, 2y है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 2y। अच्छा, अब अगर डिस्टेंस, अब क्वेश्चन कायदा देखा तो यहीं से सॉल्व हो गया, क्यों, क्योंकि जब ये डिस्टेंस इसकी डबल है, जब ये 6 मिनट ले रही करने में, तो आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 3 मिनट लगेंगे भाई। उसकी डबल डिस्टेंस चलने में उसको 6 मिनट लगे हैं, तो उसकी आधी जब चलेंगे, मान लो 10 किलोमीटर चलने में हमको लग रहे हैं 20 मिनट, तो 5 किलोमीटर चलने में 10 मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट और 10 मिनट को जोड़ देते किस आंसर आ गया। तो जब ये डबल 6 मिनट लग रहे हैं इसको चलने में, तो ये आधी है उसकी, 2y की आधी y है, तो ये 3 मिनट लगेंगे, तो टोटल कितने, 9 मिनट लग गया, ठीक है। लेकिन इस तरह से अब लिख तो सकते नहीं कि वहाँ पे इसका डबल, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बाकी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको करना कैसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो क्या एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2y आ गया, ठीक है। ये सब इरेज करते हैं, x इज इक्वल टू आ गया 2y, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो बार स्पीड, मतलब एक बार यहाँ तक की ले लेते हैं, एक बार यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। ये पहला केस है, और दोबारा फिर इस केस की बात करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। दो केस हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे स्पीड क्या है, सेम है, डिस्टेंस कितनी है, 2y है, टाइम कितना लगा, t मान लेते हैं, सॉरी 6 मिनट इसमें दे रखा है ना, 6 मिनट 6, ठीक है। यहाँ पे स्पीड सेम है, डिस्टेंस कितनी है, y, टाइम कितना लगा, यही तो हमको निकालना है। अगर ये टाइम हमको निकल जाए, अब देखो स्पीड दोनों जगह सेम है, दोनों इक्वेट कर दो, तो 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू y अपॉन t, ठीक है। तो ये कर गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 मिनट आ गया। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 मिनट हो गया, क्लियर है। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या देगा, 2 शिप्स आर अप्रोचिंग द टावर फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कोई टावर है, ठीक है, 2 शिप्स आर अप्रोचिंग, इधर की साइड मान लो आ रहे हैं, ठीक, एक इधर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। क्या कहा, क्या देगा, द डिप्रेशन ऑफ 2 शिप फ्रॉम द टॉप, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द 2 शिप, ठीक है। तो कितना है, एक तरफ कितना दे रखा, 30, एक तरफ 45। बेटा ये डिप्रेशन एंगल है, तो ये यहाँ से होते हैं ना 45 ये है, और यहाँ से कितना है 30 है, तो ये बाद में आने के बाद अपने आप ये क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ये दे रखा है 30 और 40, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। क्या दे रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप इज 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पूरे के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर दे रखी है, मान लो ये x है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। चलो ये मान लिया h है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसी के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x, h अपॉन 100 माइनस x, ठीक है। तो 45 1 होता है, तो h इज इक्वल टू कितना होगा, 100 माइनस x हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन ये कितना है x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h रूट 3, ठीक है। अब देख लो, जो आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाए, जो इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो यही वाली ले लेते हैं। इसमें से ये x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 100
माइनस एक्स की जगह एच रूट थ्री, ठीक। तो ये इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एच कॉमन लिया 1 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 100। तो कितना आ गया एच इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस रूट थ्री, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। एच रूट थ्री की वैल्यू दे रखी होगी 1.732, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब अगर रूट थ्री की वैल्यू नहीं दे रखी है तो थोड़ा इसको ऐसा करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे। इसको क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। 100 अपॉन रूट थ्री, सॉरी 100 अपॉन रूट थ्री प्लस 1 दे रखा है ना, तो इसका थोड़ा सा रेशनलाइजेशन कर देंगे। रूट थ्री माइनस 1 और रूट थ्री माइनस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 100 इंटू रूट थ्री माइनस 1, और ये नीचे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट के अंदर रूट थ्री माइनस 1। और अभी भी अगर और मान रूट थ्री की वैल्यू अब रखनी है तो अब रख दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना है 1.732 माइनस 1, तो ये 50 को 0.732 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो कुछ दे रखा है उस हिसाब से चलेंगे। चलो अब बात करते हैं क्या दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, इज 30, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द वाटर ऑफ द लेक इज 60, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस, ठीक। चलो बात करते हैं। मान लिया ये सी का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लाउड है, ठीक है। तो क्या कहा उसका 60 मीटर अबव, सी से 60 मीटर अबव है ना, 60 मीटर। यहाँ से कितना एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है ना, तो ये हो गया 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री, ठीक ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, अब मान लिया ये सी लेवल था ना, ये सी लेवल था पूरा, ये सी लेवल था। मान लिया इसकी शैडो यहाँ कहीं बन रही है, ठीक। मान लिया इसकी शैडो यहाँ कहीं बन रही है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो लेके 60 डिग्री, ठीक है। ये कितनी है 60 डिग्री है डिप्रेशन, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, तो हाइट निकालना है, क्लाउड की क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। तो चलो हाइट निकालते हैं। ओके, तो इसमें अच्छा एक चीज बड़ा ध्यान देना है। मान लो ये सी लेवल है ना, ये सी लेवल है, तो क्लाउड की हाइट जितनी ऊपर होगी उतनी ही नीचे होगी। क्लियर है ना। मान लिया ये डिस्टेंस कितनी x है, ठीक है, और ये है हमारी 60, ठीक। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 60 प्लस x हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी कितनी हो जाएगी 60 प्लस x होगी। क्लियर है, ये बात का ध्यान देना बेटा, जितना भी ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा, है ना, पानी में ऐसा ही होता है, ठीक। चलो तो क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस। अच्छा ये निकालना है 60 प्लस x निकालना है आपको, क्या निकालना है 60 प्लस x निकालना है, ठीक। तो बेटा ये x ना मान के इसको h मान लेते हैं, एक मान, इसको मान लिया h हमने, ठीक है। ये हो जाएगा 60 प्लस h, ठीक, ये हो जाएगा h, ये हम मानते हैं x, ठीक है, ये डिस्टेंस मानते हैं x, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो लगाते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, अब देखो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा 60 डिग्री। इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल है ना, ये क्या होगा 60 डिग्री होगा। ये x यहाँ ना लिख के थोड़ा सा साफ साफ बनाते हैं फिगर, ये यहाँ हो गया x, ठीक है, ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। क्लियर है, तो ये हम क्या करें, अब ये इस पूरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। कितना होगा tan 60 इज इक्वल टू 60 प्लस 60 प्लस h, ये भी तो है, ये डिस्टेंस 60 प्लस h है ना, कितना होगा 60 प्लस 60 प्लस h अपॉन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 x इज इक्वल टू 120 प्लस h, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हमारी बन गई, ठीक है। चलो अब दूसरा, अब ये ले लेते हैं, हम क्या करते हैं tan 30 लेते हैं, tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा h अपॉन ये x है ना, h अपॉन x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h√3, x इज इक्वल टू कितना आ गया h√3, उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो √3 इंटू h√3 इज इक्वल टू 120 प्लस h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3h में से h
h इज इक्वल टू 120। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 2h, h इज इक्वल टू आ गया 60, ये कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी है, हाइट कितनी आ जाएगी 60 प्लस h, यानी 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था ये पूरी हाइट निकालने थे, सी लेवल से लेके उस क्लाउड की हाइट, है ना, ठीक, क्लाउड की हाइट निकालनी तो 60 प्लस एच निकालना था, एच निकाल लिया, 60 आया तो 60 प्लस 60 कितना 120 आ गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दरकार में फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। अब देखो डिप्रेशन एंगल की बात कर रहा है, मतलब क्या है, जो बिल्डिंग है वो ऊंची है, क्योंकि जब बिल्डिंग ऊंची तभी तो नीचे डिप्रेशन एंगल की बात कर रहा है ना। तो बिल्डिंग क्या है हमारे ऊंची है, क्या है 60 मीटर की। ठीक है, कोई टावर है उसके सामने, ठीक है, डिप्रेशन है ना, जो डिप्रेशन एंगल तभी किसी चीज का पॉसिबल जब उसके सामने वाली चीज क्या है छोटी हो, है ना। क्लियर है, अब क्या कहा, मान लो इसकी हाइट है h, क्या कहा कितना है 30 और 60 है। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, चाहो तो तुम क्वेश्चन देख के पढ़ सकते हो, ठीक है, चाहो तो तुम क्वेश्चन देख के समझ सकते हो, लेकिन खुद से भी अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, देखो देख के लग रहा है ये 30 डिग्री होगा और ये क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्यों, देख के देखो ये छोटा लग रहा ये बड़ा लग रहा। क्लियर है ना, चाहो तो इस तरह से अकल लगा सकते हो। ठीक, या क्वेश्चन में तो लिखा ही है, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एच। ठीक, क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब तुमको एच निकालना है। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ टावर, ये दिस फलाना होगा, ये सारी चीजें हम लोग लिख लेंगे। अब हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं सबसे पहले। ठीक, क्या दे रखा है tan 60 कितना होगा h, टोटल क्या माना हमने h ही माना ना, नहीं ये h नहीं, h नहीं, h ये पूरा 60 है, बाहरी करते हैं। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू ये पूरी हाइट 60 अपॉन ये मान लिया x है। ठीक है, x। क्लियर है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। ठीक है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 60 अपॉन 3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 20√3। क्लियर है, x की वैल्यू आ गई 20√3। अब tan 30 लगा दो ऊपर वाले में, tan 30 कितना होगा 60 माइनस एच अपॉन x, है ना, पूरी 60 थी उसमें तो h सब्ट्रैक्ट कर दिया, 60 माइनस एच अपॉन। ठीक है, क्लियर है ना, कोई बात कोई दिक्कत तो नहीं। tan 60 लगाया था 60, हाँ पूरी 60 थी ना हाइट, बेटा सही से लिखा नहीं, एक मिनट, ये पूरा हमने लिखा, ये है हमारी 60। ठीक है, ये हमारी हो गई h, ये हो गई हमारी 60 माइनस एच। ठीक है, इतना। अब tan 30 60 माइनस एच अपॉन x कितना है 20√3। ठीक है, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस एच अपॉन x की जगह कितना हो जाएगा 20√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 60 माइनस एच को इधर भेज दो, h इज इक्वल टू आ गया 40 मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ दिक्कत नहीं। x की वैल्यू आ गई थी, x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिया, tan 30 हमको पता ही है, 60 पता ही है, h की वैल्यू निकालना है, h हमारी आ गई 40 मीटर। ठीक है, पूरी 60 थी, ये 40 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा 20 आ गया। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा, फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई अबव द ग्राउंड। ठीक है, कोई ग्राउंड है, h मीटर हाइट पर कोई विंडो है यहाँ से, ठीक है, ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है, टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस। कहा देगा हाउस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कितना है थीटा है, और डिप्रेशन कितना है, एलिवेशन डिप्रेशन कितना है फाई है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज दिस। ठीक है, तो ये इसकी हाइट पूछा गया है तुमसे, कौन सी हाइट पूछी गई है, ये पूछा गया तुमसे, ये पूछा गया, ये तुमको निकालना है। मान लिया एच डैश, मान लो इसको, ठीक है, इसको मान लिया हमने एच डैश, ठीक है, और इसको मान लिया एक्स। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये हमारी फाई हो गई।
ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, x की, है ना। तो tan फाई कितना हुआ, tan फाई इज इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है। तो x यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू h अपॉन tan फाई, ठीक है, या इसी को h cot फाई भी बोल सकते हैं, है ना। 1 अपॉन tan फाई कितना हो जाएगा, cot फाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई, क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं इसकी, थीटा की, tan थीटा इज इक्वल टू ये, हाँ ये h था ना, ये h था, ये कितना हो जाएगा देखो, h डैश माइनस h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। हमको h डैश निकालनी है, मेन चीज है ना। तो tan थीटा h माइनस h डैश अपॉन x, h डैश माइनस h अपॉन x की जगह पे क्या कर देंगे, h cot फाई बेटा। लेकिन आप लोग डायरेक्ट नहीं करोगे, आप लोग को यहाँ लिखना है x, उसका लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम टाइम बचाने के लिए जल्दी करते हैं, ठीक है। तो h डैश माइनस h इज इक्वल टू, इधर भेज दो h cot फाई इंटू tan थीटा, ठीक है। तो h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h प्लस h cot फाई tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे h कॉमन ले लो, वही बचेगा 1 प्लस h tan थीटा cot फाई। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड द बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम एट एलिवेशन 30 डिग्री। मान लो कोई यहाँ पे बर्ड है, तो कोई बॉय है जो कितना दूर है, 100 मीटर, 100 मीटर से दूर है, कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, ठीक है। अब a girl स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई लड़की है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे रुकी हुई है, खड़ी है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड 45, मतलब इसका मतलब बर्ड यहाँ कहीं पे है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री फाइंड कर रही हो, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए, ये हमारी बर्ड हो गई, ठीक, ये हो गई हमारी बर्ड। क्या कहा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, ठीक है। तो ये बर्ड है, मान लो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, क्लियर है। मान लिया ये x है, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई, इसको बिल्डिंग बना दो पूरा, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या, देखो अब यहाँ पे हमको ध्यान देना ये है कि हमको सबसे पहले ज़्यादा क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया ये डिस्टेंस क्या h है, ठीक है। तो अब देखो ये है और ये है, तो tan लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लगा दो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला जिनका रिलेशन है, कौन कौन सा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रिलेशन क्या होता है, साइन होता है ना। साइन 30 इज इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन 100, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल 20 प्लस h अपॉन 100, ये हो गया 50, इधर भेज दो 50, h इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया, 50 में 20 गया, 30 आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 आ गई, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब फिर देखो, अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए, ठीक है। तो फिर से वही लगा दो, क्या लगाएंगे हम, साइन 45 इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी h अपॉन हाइपोटेनस यानी x, h कितना है 30 अपॉन x हमको निकालना है, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो x इज इक्वल टू कितना आया 30√2 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। √2 की वैल्यू रख दो 1.414 और निकालो, अगर गिवन है नहीं तो यहाँ पे भी आंसर को रोका जा सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। क्या कहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, ठीक है, टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, कहाँ है, कोई टॉप ऑफ टावर है, कोई टावर है उसके टॉप से, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर कितना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा 30 होगा, कौन सा 45 होगा, ऑब्वियस सी बात है ये 30 है, ये कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। इस पर क्लिक, फाइंड द, कहाँ लिखा, हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, ठीक है। एक तो हाइट निकालना है, मान लो ये h है पूरी, ठीक है, और फिर ये x भी निकालना है आप लोगों को, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा 8, ठीक। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये है कि हम लगाते हैं tan 45 लगाते हैं, ठीक है। tan 45 इज इक्वल टू कितना होगा, पूरी हाइट ऑफ द
टावर अपॉन x, ठीक है। tan 45 होता है 1, तो ये क्या कह रहा है, h इज इक्वल टू x हो गया, पहली इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब हम लगाते हैं tan 30, इस वाले इसके बारे में बात करें, है ना, इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, इसके बारे में, ठीक। tan 30 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पूरा h था तो ये कितना होगा, h माइनस 8 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। तो x की जगह पे हम फिर क्या कर देंगे, x की जगह पे h लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 8 अपॉन x की जगह h हो जाए, ठीक। तो h को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा h माइनस 8 इंटू √3, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, h √3 माइनस 8 √3, ठीक है। तो इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज, दोनों साइड, तो हो जाएगा 8 √3 इज इक्वल टू h कॉमन लिया √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब ये चाहो तो यहाँ आंसर छोड़ो, लेकिन ये सही है नहीं, क्योंकि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, रेशनलाइजेशन करो उसका, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ठीक। ये नीचे कितना बचेगा 2, a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b², 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 है ना 2, ये 8 √3 इंटू √3 + 1 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 2 कितना है आंसर, देखो ये कहाँ लिख दें, यहाँ लिखते हैं, ये कितना है, h इज इक्वल टू 2 √3 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 √3 इंटू √3 कितना हो, 2 × 3 प्लस 2 √3, ये रहेगा 6 प्लस 2 √3, आप चाहो तो वैल्यू रख दो √3 की, नहीं तो आंसर को यहाँ भी 2 कॉमन लेके 3 + √3, इस तरह भी आंसर को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तब तो आपको नहीं छोड़ना है, वरना आप छोड़ सकते हैं, क्लियर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो भी क्वेश्चन हैं इसके वो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उनको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और सारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, जो फिगर बनाना, डायग्राम बनाना, डायग्राम अगर आप बना लिए तो फिर तो कैलकुलेशन बचती है और फिर कुछ नहीं बचता, फिर tan थीटा, और ज़्यादातर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में tan थीटा ही लगता है, और कुछ लगाने नहीं, तो परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन होता है। सिर्फ अभी तक इतने क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें sin थीटा लगा, बाकी सब में क्या होता था, tan थीटा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, टाटा बाय।